नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त दिनेश यादव। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था बिजौलिया किसान आंदोलन। आज इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, एक वीडियो में चर्चा की थी बिजौलिया किसान आंदोलन की। हमने बिजौलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटा था। साथियों, आज हम बात करेंगे बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की। बिजौलिया किसान आंदोलन साथियों, बिजौलिया किसान आंदोलन के साथ हम बात करेंगे आज प्रथम चरण की। प्रथम चरण की साथियों, प्रथम चरण कब से कब तक था? 1897 से लेकर 1916 तक। साथियों, प्रथम चरण था। साथियों, प्रथम चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने। साथियों, साधु सीताराम दास से बिजौलिया के पुस्तकालय में कार्य करते थे। बिजौलिया के पुस्तकालय में कार्य करते थे। पुस्तकालय में कार्य करते थे, यानी कि लाइब्रेरियन की पोस्ट पे थे। और साथियों, प्रथम चरण में राजा था फतेह सिंह। और साथियों, सामंत था करशन सिंह। साथियों, सामंत। साथियों, बिजौलिया के संघ में शुरुआत की बात करूं, मैं तो साथियों, बिजौलिया के अंदर एक गांव पड़ता है गिरधारीपुरा। साथियों, गांव पड़ता है बिजौलिया। साथियों, यहाँ पर एक किसान था, और साथियों उस किसान का नाम था गंगाराम दाखड़। साथियों, मैंने बताया था कि पूरा बिजौलिया की सर्वाधिक दाखड़ जाति के लोग निवास करते थे। साथियों, गंगाराम पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और साथियों, मृत्यु भोज का प्रोग्राम था। साथियों, इस मृत्यु भोज के प्रोग्राम में साथियों गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। गांव के लोग एकत्रित हुए थे। सब साथियों, मृत्यु भोज का प्रोग्राम था, गांव के लोग एकत्रित हुए। साथियों, जब लोगों का एक जगह पर जमावड़ा होता है तो हर मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाता है। उस समय तो बिजौलिया में 84 प्रकार के कर लग रहे थे। इसी करों की चर्चा होने लगी। तो साथियों, इनमें से एक व्यक्ति आया, साधु सीताराम दास।
साथ ही इन्होंने किसानों से कहा कि यह कर सामंत ने लगा रखा है या राजा ने, इसका तो पता करो। तो कैसे क्या करें महाराज? इन्होंने कहा कि आप राजा को एक शिकायत पत्र लिखो, राजा को एक शिकायत पत्र लिखो। शिकायत पत्र लिखो। साथ ही शिकायत पत्र लिखा। अब साथियों राजा के पास ले जाने के लिए साथियों 2 व्यक्तियों को तैयार किया। पहला था नानाजी पटेल, नानाजी पटेल। दूसरा था ठाकरी पटेल। साथियों इन दोनों को तैयार किया। साथियों ये शिकायत पत्र लेके राजा के पास गए। साथियों आप इसको ले लीजिए सर। साथियों राजा कौन सा थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह। साथियों फतेह सिंह उस शिकायत पत्र को पढ़ा। साथियों शिकायत पत्र पढ़ने के बाद साथियों राजा ने एक जांचकर्ता अधिकारी भेजा। जांचकर्ता एक साथियों अधिकारी भेजा। अधिकारी भेजा। साथियों जांचकर्ता अधिकारी का नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन। साथियों हामिद हुसैन इन करों की जानकारी के लिए बिदौलिया के पास आया। जब साथियों हामिद बिदौलिया पे अपनी करों के बारे में जानकारी लेने आया तो यहाँ के सामंत करशन सिंह ने किसानों से कहा कि आप उससे कोई बात नहीं करनी है या किसी प्रकार इसकी जानकारी नहीं देनी है। फिर भी साथियों खुलकर यह कार्रवाई नहीं कर सका हामिद हुसैन अपनी। फिर भी साथियों हामिद हुसैन ने एक रिपोर्ट तैयार की। साथियों रिपोर्ट की मैं थोड़ी बात करूं। रिपोर्ट किसानों के पक्ष में महाराणा को दी। साथियों रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट पे किसानों के पक्ष में थी, महाराणा को दिले। कहते हैं कि महाराणा ने इसके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की। इसके बदले जैसे ही सामंत को पता चला साथियों सामंत कौन था? करशन सिंह। करशन सिंह को जैसे पता चला तो साथियों करशन सिंह ने जैसे ही पता चला तो साथियों नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल साथियों इन दोनों को बिदौलिया से निर्वासित कर दिया। और साथियों 1903 में साथियों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1903 में साथियों करशन सिंह ने किसानों पर चौरी कर लगाया। साथियों में 1200 रुपये चौरी कर था क्या? तो साथियों चौरी कर को जानते प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री की शादी में सामंत को
सामंत को 5 रुपये टैक्स के रूप में देना होगा। 5 रुपये देना होगा। साथियों से कहा जाता है कि 2 साल तक बिजोलिया में शादी विवाह का प्रोग्राम हुआ। आखिर में किसान परेशान होकर, हताश होकर जमीनों को पटक छोड़कर ग्वालियर की ओर जाने शुरू कर दिया। तब साथियों सामंत ने, तब किसान बिजोलिया को छोड़कर ग्वालियर की जाना शुरू कर दिया। तब साथियों किसान सामंत ने सोचा कि टैक्स को उठाए। साथियों इसके 2 साल बाद, कब 1905 को, साथियों 1905 को सांवरी कर को हटाया। साथियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों 1905 में साथियों करसन सिंह वृद्धावस्था में था और साथियों की मृत्यु हो जाती है 1906 में। साथियों 1906 में एक नया सामंत बनता है। साथियों 1906 में नया सामंत बनता है। नया सामंत बनता है। साथियों नया सामंत का नाम था पृथ्वी सिंह। साथियों पृथ्वी सिंह ने आते ही किसानों पर तलवार बंधाई कर लगाया। तलवार बंधाई कर लगाया। साथियों प्रश्न यहीं से पुटअप होते हैं कि तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। कब लगाया? 1906 में लगाया। साथियों तलवार बंधाई कर को उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते हैं। उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते हैं। साथियों इस तलवार में कर को समझो। साथियों आप पहले, साथियों यह कर सामंत को राजा को देना पड़ता था। उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में देना पड़ता। लेकिन साथियों पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगाया। साथियों 1913 में 3 व्यक्तियों ने इस तलवार बंधाई कर का विरोध किया। उन साथी विरोध में पहले नंबर पे था साधु सीताराम दास। साथ दूसरे व्यक्ति थे फतेह करण चारण। साथ तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदेव। साथ इन 3 व्यक्तियों ने तलवार बंधाई कर का विरोध किया 1913 ईस्वी में। साथ ही कहते हैं कि पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम को अपने पद से हटा दिया।
हटा दिया। और साथियों फतेहकरण और चारणों इन दोनों को साथियों बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। बिजोलिया से निर्वासित कर दिया, निर्वासित कर दिया। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों पृथ्वी सिंह भी वृद्धावस्था में साथियों इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1914 में। और साथियों 1914 में ही नया सामंत बनता है। साथियों 1914 में साथियों पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और 1914 में साथियों नया सामंत बनता है बिजोलिया का। साथियों 1914 में साथियों बिजोलिया का नया सामंत बनता है, नया सामंत बनता है। साथियों नया सामंत का नाम था केसरी सिंह। केसरी सिंह सबसे नया सामंत। साथियों जो केसरी सिंह था साथियों नाबालिग था। नाबालिग था या अल्प आयु में था, आप कह सकते हो अल्प आयु में था, या आप कह सकते हो अवयस्क था। अवयस्क था। साथियों जब भी राजा सामंत नाबालिग होता तो उसके साथ एक बोर्ड काम करता उसके लिए। एक बोर्ड काम करता। साथियों इस बोर्ड का नाम था कोर्ट ऑफ वार्ड्स। साथियों कोर्ट ऑफ वार्ड्स साथियों ये एक प्रशासनिक इकाई थी या व्यवस्था थी, आप कह सकते हो प्रशासनिक व्यवस्था थी। साथियों कोर्ट ऑफ वार्ड्स को आप कह सकते हो महकमा ए खास। साथियों इस कोर्ट ऑफ या महकमा खास के साथियों एक मुख्य मुंसरिफ था। मुख्य मुंसरिफ था मुंसरिफ था साथियों अमर सिंह रणावत। साथियों एक उप मुंसरिफ भी था, उप मुंसरिफ। साथियों उप मुंसरिफ साथियों उसका नाम था डूंगर सिंह बाठी। डूंगर सिंह बाठी। डूंगर सिंह बाठी साथियों थे। इसके अलावा साथियों केसरी सिंह को बिजोलिया की तरफ से साथियों दो कामदार भी मिले हुए थे। बिजोलिया में जो भी निर्णय लेता ये दो कामदार लेते। कामदार साथियों कौन कौन थे इन कामदार? पहला नंबर पर था हीरालाल। साथियों दूसरा था तेज सिंह। साथियों दो कामदार थे। साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों ऐसा कहते हैं कि
अमर सिंह और डूंगर सिंह बाठी ने किसानों को छूट देने के लिए प्रस्ताव लाए। अमर सिंह व डूंगर सिंह ने किसानों को छूट देने के लिए साथ एक प्रस्ताव लाए। एक क्या लाए? प्रस्ताव लाए। लेकिन साथियों, बिजोलिया के कामदारों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि जब तक बिजोलिया का सामंत या ठिकानादार कह सकते हो, सामंत वयस्क नहीं हो जाता, बाल्य नहीं हो जाता, वयस्क या बाल्य नहीं हो जाता जब तक वयस्क नहीं हो जाता जब तक आप बिजोलिया की कर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। साथियों, कुछ प्रस्ताव था। इसके अलावा साथियों अगर बात करूं बिजोलिया के स्थानीय नेता प्रथम चरण की, बिजोलिया के स्थानीय नेता किस चरण के? प्रथम चरण के। साथियों में पहले नंबर पर था साधु सीताराम दास। साथियों दूसरा था फतेहकरण चारण। साथियों तीसरा था ब्रह्मदेव। साथियों चौथा था प्रेमचंद भील। ये साथियों बिजोलिया के प्रथम कुछ स्थानीय नेता थे। साथियों आप इसकी सो ले लीजिए। साथियों हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण की। बिजोलिया किसान आंदोलन। साथ ही अगली वीडियो चर्चा करेंगे दूसरा चरण की। आज की